जय श्री कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामायण से जुड़े प्रसंग में आज का शीर्षक है राम द्वारा पिता के अंतिम दर्शन और वनगमन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों से भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा कि हे मित्रवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वनगमन करेंगे ही। मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञानुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहाँ बुलवा लिया। उसके पश्चात राम, सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहाँ उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आते देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करें। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊँगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊँ। वहाँ पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगिणी सेना और अन्य धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया कि हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आएं और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़ें। इतना कहते ही राजा बिहल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। जैसे कि महाराज ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित सभी परिजनों तथा जन समुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हा राम कहते हुए रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब उनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ पड़े। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही राम वनगमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते विलखते उनके पीछे ही दौड़ते रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूलि दृष्टिगत होती रही। धूलि का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं हा राम, हा लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृत प्राय से महाराज अस्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ।
मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग से संतप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गईं और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगीं। जय श्री कृष्ण।